आप देख रहे हैं RPKP इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं शिव विनायक तिवारी RPKP इंडिया न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नगर में चलते हैं शहर से जुड़ी कुछ खास खबरों की। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में प्रबुद्ध जन सम्मेलन हुआ आयोजित। पत्थरबाजों के घर बुलडोजर चले तो देश में शांति आई, कैलाश विजयवर्गीय। मां शारदे की धार्मिक नगरी मैहर में मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की उपस्थिति में मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी की गरिमामयी उपस्थिति में प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम मां शारदे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पूजन अर्चन कर यह प्रबुद्ध जन सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव प्रभारी शशांक श्रीवास्तव, सतना जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा, मैहर जिलाध्यक्ष कमलेश सुहाने, गजेंद्र प्रताप सिंह, अनिल जायसवाल, पुष्पराज बागरी आदि मंचासीन रहे। प्रबुद्ध जन सम्मेलन के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज दुनिया के हर देश में मोदी मोदी का नारा गूंजता है। जब भारत देश के बाहर विश्व की धरती पर इस नारे की गूंज उठती है तब भारतवासी 140 करोड़ जनता का सम्मान दिखता है। इस अवसर पर विश्वनाथ सिंह तिवारी, जिला मीडिया सह प्रभारी रविंद्र सिंह मंजूसर, अरुण सिन्हा, धीरज पांडे, रविनंदन मिश्रा, अशोक चौबे, विश्वनाथ चौरसिया, आशीष मिश्रा, राजा चौरसिया, महेश चौरसिया, सतविंदर सिंह सरना, रीता आहूजा, भक्ति शर्मा, रेखा दुबे, सविता शर्मा, दिलीप त्रिपाठी, अधिवक्ता संघ अध्यक्ष सूर्य प्रकाश चौरसिया, महेश तिवारी, विनय पांडे, संजय पांडे, दीपक जग्गी एवं स्थानीय प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। रिपोर्ट रविंद्र सिंह मंजूसर, RPKP इंडिया न्यूज, ब्यूरो प्रमुख, जिला मैहर। सिर्फ पहली महिला शक्ति, दूसरी युवा शक्ति, तीसरी किसान शक्ति और चौथा गरीब कल्याण, ये चार जातियों को मुझे आगे बढ़ाना है। देश अपने आप आगे बढ़ जाए और इसलिए हमें विचार करना है, चिंतन करना है कि एक तरफ इंडी गठबंधन है जिसको लीड कर रही है कांग्रेस, दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमने तो उनको देश का नेता बनाया था, आज वो दुनिया के, आज दुनिया के किसी भी देश में जाते हैं तो उनके लिए क्या नारा लगता है, क्या लगता है? जरा जोर से बोलिए, मोदी मोदी, जोर से बोलिए जरा, मोदी मोदी मोदी। ये सिर्फ किसी एक देश में नहीं, अमेरिका जाते हैं गोरों लोगों के बीच में तो वहां पर भी लगता है, वो अफ्रीका में जाते हैं काले लोगों के बीच में तो वहां पर भी, वो जापान में छोटे छोटे लोगों के बीच में जाते हैं तो वहां पर भी लगता है। ये मोदी नारा नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मोदी नारा देश की 140 करोड़ जनता के सम्मान का नारा। हमें गर्व होता है जब दुनिया के किसी भी देश में मोदी मोदी नारा लगता है तो हमें लगता है कि ये हमारा सम्मान, ये भारत की शान बढ़ाने का काम मोदी जी ने किया। मैं आपको 2-3 आंकड़े बताना चाहता हूं। क्या आपको जानकारी है कि 2014 में हमारे देश का बजट कितना था? लगभग 13 लाख करोड़। जब देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 2004 में सत्ता छोड़ी थी तब देश का बजट था लगभग 6.5 लाख करोड़ और देश की GDP थी 8.2। 10 साल तक यूपीए ने सरकार चलाई, देश का बजट डबल हुआ, लगभग 13 लाख करोड़ हुआ और GDP 4.3%। 2014 में 4.3 GDP थी, नरेंद्र मोदी जी ने सत्ता संभाली। 10 साल के अंदर हमारे देश का बजट कितना हो गया आपको पता है? किसी को पता है? 47 लाख करोड़, 3 गुना बढ़ गया, 3 गुना। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं न खाऊंगा, जोर से बोलिए, न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये इसका जीता जागता प्रमाण है कि हमारे देश का बजट 43 करोड़ हो। विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत 11वें नंबर पर था। जब पहली बार देश की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया तब अमेरिका की उन्होंने यात्रा की थी, अमेरिका के पार्लियामेंट में उनको बुलाया था
पुस्ता में 11वें नंबर पर। इस देश के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिनको अमेरिका की पार्लियामेंट में दूसरी बार बुलाया। मुझे जल्दी आना था और शारदा माई के दर्शन करना था, तो मैंने कहा माई के दर्शन करने जाएंगे तो आप लोगों को बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ सब माइयाँ मिल गई है, इनको मैं प्रणाम करके यही मानता हूँ कि शारदा माई के लिए दर्शन करें। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम मोदी जी के युग में जी रहे हैं। मैंने जनसंघ से राजनीति प्रारंभ की थी और जनसंघ में जब हम राजनीति करते थे तो हमने सोचा भी नहीं था कभी हमारी सरकार आएगी, कोई विधायक बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि उस समय ऐसे हालात नहीं थे। पर हमारी विचारधारा जिस पे हम अटल रहे, हमने अभी दीप जलाया, हमने दो मूर्धन्य व्यक्तित्व के सबको प्रणाम किया, एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दूसरे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वास्तव में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रधानमंत्री थे, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे। भारत के विभाजन के बाद कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति के कारण भारत का विभाजन हुआ, पर शायद लोगों ने सोचा कि अब तुष्टीकरण समाप्त हो जाएगा, पर लगातार तुष्टीकरण की नीति प्रारंभ रही और हमने देखा कि पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिस तरीके से वहाँ से हिंदुओं को काट कर भेजा। फिर उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारी रियासतों को मिला दिया। उन्होंने शाम, दाम, दंड